अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नर्सरी जमात की इस्लामियात के लेक्चर में मैं आपकी इस्लामियात की टीचर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेक्चर के लिए आपको इस्लामियात की किताब चाहिए, इसलिए आप अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लें। हमने पिछली मरतबा पढ़ा था नमाज का चैप्टर। आइए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप देती हूँ, थोड़ा सा हवाला देती हूँ कि हमने पिछली मरतबा क्या पढ़ा था। आपने सफ़ा नंबर 7 निकाल लेना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नमाज क्या होती है। नमाज इस्लाम का वो पिलर है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका इस्लाम का जो पहला पिलर है वो है कलमा तैयबा, और कलमा तैयबा के बाद जो दूसरा रुकन है, जो दूसरा पिलर है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, वो है नमाज का, जो हमें एक पाक साफ़ और सच्चा मुसलमान बनाती है। वो है नमाज, जो हमारे दीन का, जो हमारी ज़ात का, और जिसकी वजह से हम मुसलमानियत पर कायम है, वो है नमाज। वो हमारा दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है। अब नमाज पढ़ते कैसे हैं? नमाज के लिए हमें एक ख़ास तैयारी करनी होती है। उस तैयारी का नाम है वज़ू। मैंने आपको पिछली मरतबा कहा था कि मैं आपको वज़ू की डिटेल बताऊंगी। आपको वज़ू की डिटेल मैंने एक वीडियो में शेयर की है, जो इस आपके लेक्चर के साथ आपको मैंने भिजवाई है, आप वो देखेंगे। ठीक है, वज़ू कैसे करते हैं, उसमें वज़ू का तरीका, वज़ू की दुआ शामिल है। आपने वो ज़रूर देखना है और उसको आपने याद भी रखना है कि आपने वज़ू किस तरह करना है। ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए अब हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सफाई की। ठीक है, जब आपने अपना जिस्म साफ़ कर लिया, उसके बाद बारी आती है आपकी जगह की सफाई की। जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। यानी कि वो जगह आप जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखना ये है कि वो जगह पाक है या नहीं, साफ़ है, वहाँ कोई कचरा तो नहीं है, या फिर वहाँ पे आपने पहले से कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई जो आपने नहीं देखी हो। उसके लिए जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें जो लास्ट बात थी वो किबले की तरफ रुख करके पढ़नी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको किबले के बारे में समझाऊंगी, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था। मैं आपको एक मरतबा फिर समझा देती हूँ। हम जब अल्लाह के घर की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो उसको कहते हैं किबला, वो हमारा किबला है। ठीक है, उसकी तरफ हम रुख करके, अपना फेस करके उसकी तरफ नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं, अल्लाह ताला के घर की तरफ। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है नमाज की रुकतें। पहले मैंने आपको बताया था कि नमाज कितने टाइम पढ़ते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्त की, 1, 2, 3, 4, 5। और मैंने आपको ये भी साथ में कहा था कि आपने इनको याद भी रखना है कि नमाज आपने कितने वक्त पढ़नी है। नमाज आपने 5 वक्त की पढ़नी है। आप अभी बहुत छोटे हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब भी आपकी मम्मा या बाबा नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उनके साथ खड़े होके नमाज अदा करने की कोशिश करनी है। आपने जस्ट खड़े होके, जैसे वो पोजीशन में खड़े होते हैं आपने वैसे खड़े होना है। जैसे वो रुकू में जाते हैं आपने उसी तरह रुकू में जाना है, ताकि आपकी नमाज की आदत पक्की हो जाए। ठीक है, अब वो 5 वक्त कौन से हैं? फजर का, ज़ोहर का, असर का, मगरिब की और इशा की। ये 5 वक्त की नमाज़ें हैं। आज हम नमाज की रुकतें पढ़ेंगे। नमाज की रुकतें कहते किसे हैं? आपने नमाज में कितनी मरतबा खड़े होना है, कितनी मरतबा झुकना है, कितनी मरतबा सजदा करना है, उन सब को कहते हैं रुकतें। ये रुकतें होती हैं। ठीक है, जब आप एक मरतबा खड़े होते हैं, झुकते हैं, फिर सजदा करके दोबारा जब खड़े होते हैं तो वो आपकी एक रुकत हो जाती है। ठीक है, अब फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों के लिए बहुत आसानी रखी है। उन्होंने सिर्फ 4 रुकतें मुसलमानों के लिए, 4 रुकतें यहाँ पर फ़र्ज़ की हैं। ठीक है, उन रुकतों में 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ हैं। ठीक है, और वो मिलके 4 रुकतें हो जाती हैं। ज़ोहर की नमाज में 12 रुकतें होती हैं। कितनी रुकतें होती हैं? 12। उसमें 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल, ये मिलके 12 रुकतें बनाते हैं। असर की नमाज में 8 रुकतें होती हैं।
जिनमें 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ होती हैं। मगरिब में 7 रकातें होती हैं, जिसमें 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफ़ल होती हैं। इशा में 17 रकातें होती हैं, जिनमें 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफ़ल, 3 वितर और 2 नफ़ल होते हैं। ठीक है, और ये मिलके 17 रकातें बनाते हैं। आपने आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने इन सारी रकातों को याद रखना है। एक आपने ये याद करना है कि कितने वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, और साथ में आपने ये याद करना है कि हम फजर में 4 रकातें पढ़ते हैं, ज़ोहर में हम 12 रकातें पढ़ते हैं, असर में हम 8 रकातें पढ़ते हैं, मगरिब में 7 और इशा में 17। ये आपने अपनी मम्मा से कहना है कि आपको याद करवाएं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।